فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجارح. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी हमने ये सोचा कि हम दुनिया पे करने के आए हैं, और कभी हमने ये सोचा है कि यार हम इस कुरान पाक को पढ़ें, ये हमें क्या क्या कह रहा है। और कभी हमने ये सोचा है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ कर देखें कि हमें कहा क्या जा रहा है। अगर किसी को ये मामला कह देना कि यार आप कुरान पाक पढ़ के देख लो, उसका तर्जमा पढ़ा करो, तो वो यही कहता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो हकीकत मायने में हालांकि मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ जो यकीन जाने के ना एक टाइम में जॉब करते हैं, दूसरे तो ये अगर वो अपने जॉब्स को टाइम दे सकते हैं, अपनी स्टडी को भी टाइम दे सकते हैं, तो हम कुरान पाक को क्यों नहीं टाइम दे सकते। हालांकि ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक आयत पढ़ ली जाए, उसका मफ़हूम पढ़ लिया जाए और उसकी तफसीर पढ़ ली जाए कि हमें क्या कह रहा है और हमें किस तरह की गाइडलाइन ये दे रहा है। और ऊपर से जो हमारे दीन सिखाने वाले लोग हैं, मैं एक मौलवी साहब को देख रहा था, तो वो ना किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान कर रहे थे कि वो कह रहे थे जब वो उनके भाइयों ने उन्हें पानी के अंदर गिरा, कुएं के अंदर गिरा, तो वो ना बयान किस तरह कर रहा है, साथ में ना वो तर्जें भी लगाते हैं। तो जी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उसके भाइयों ने कुएं में गिरा, यानी कि उसकी ना तर्ज भी साथ में लगा रहा था कि उसे लंबा कर रहा था। वो इस तरह था कि जिस तरह ना वो भूल गया हो और उसे बयान कर रहा है। और फिर ऊपर से वो कहता है ओ सुन लो मेरी बात, मैं कोई कुरान को बयान कर रहा हूँ, मैं कोई हेडलाइन नहीं बयान कर रहा या कोई न्यूज़ चैनल नहीं खोल के बैठा, मैं कुरान को बयान कर रहा हूँ। फिर वो दोबारा वही रिपीट कर रहा है कि जी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसके भाइयों ने कुएं में गिरा तो फिर आवाज़ आई भ्रूम, यानी कि वो बयान कुरान के साथ मजाक कर रहे। और तुम्हें पता ही नहीं है कि कुरान हमारे ऊपर किस तरह नाजिल हुआ है, किस लिए नाजिल हुआ है। और ये लोग जो बयान करने वाले हैं, ये इस तरह नाउज़ुबिल्लाह माफ़ अल्लाह कर दे, वो इस तरह बयान करते हैं कि जिस तरह कोई ना आम किताब नहीं पढ़ के सुना रहे होते, इस तरह बयान करते हैं। कुरान बहुत एक अजीम किताब है, यकीन जानो। इसके अंदर बहुत सारी तफसीरें मौजूद है जो हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सकती हैं। अब अल्लाह ताला हमसे क्या कहता है कि तो ये दुनिया जो है ना, ये एक आजमाइश है और लौट के तुमने मेरी तरफ ही आना है, और मैं देखूंगा कि तुम में से खूबसूरत अमल कौन करता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि मैं ये देखूंगा कि नेक अमल ज़्यादा किसके हैं, मैं ये देखूंगा कि खूबसूरत अमल किसके हैं। एक वाक़या पेश करके मैं आपको इसकी वजाहत बयान कर देता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के दरमियान में ना रेस होती थी कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है ना उमर फ़ारूक से आगे निकलने की कोशिश में होते थे, तो हालांकि हरगिज़ भी वो नहीं निकल सकते थे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जी कि चंदा इकट्ठा करो। तो जब चंदा इकट्ठा करने की बारी है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना बहुत सारा माल इकट्ठा करके दिया, यानी कि 3000 लोगों का खाने पीने का निज़ाम भी किया और 300 दिरहम जो है ना अल्लाह की राह पर फ़ी सबिलिल्लाह दे दिए। तो जब 300 दिरहम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है ना, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ ना इस तरह करके खेल रहे थे, उनको मतलब ना मुआयना कर रहे थे कह लें कि, या खेल रहे कह लेते। तो इतनी देर में ना जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे और हज़रत उमर फ़ारूक थे, वो अपना 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 माल इकट्ठा करके भी ले आए थे। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे ना, वो तकरीबन कह लें कि उस वक़्त ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में गुर्बत थी, कि मतलब ना उन्हें थोड़ा-सा गुर्बत का शिकार थे कि उनके घर में थोड़े से फाके चल रहे थे। तो हज़रत जो अबू बकर सिद्दीक़ थे, उनके घर में माल काफ़ी था। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि आज तो अबू बकर तेरे पास मौका आया कि तू मुझसे आगे निकल सकता है, मगर जो इसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे ना, उसे नहीं कर सकते। आप नेक अमल में किसी के साथ हसद भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे वो नमाज़ें इतनी क्यों पढ़ता है, मैं क्यों नहीं पढ़ता, वो कुरान पाक पढ़ता है, मैं क्यों नहीं पढ़ता, मैं वो तर्जुमे के साथ पढ़ता है, मैं क्यों नहीं तर्जुमे के साथ पढ़ता। आप इस जो कुरान जो अल्लाह ताला के नेक माल है ना, उसमें आप हसद कर सकते हैं। तो वो जब वो माल इकट्ठा करके लेकर आ रहे थे ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास कह लें कि काफ़ी सारा माल था, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे ना, वो इतनी एक छोटी सी गठरी उठा कर लेकर आए थे। तो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक
आम आदमी को भी पता लग जाएगा कि यार ये माल ज़्यादा है और ये माल कम है, क्योंकि गठरी छोटी बड़ी का फ़र्क होता है, तो वाज़ेह तरीके से पता लग जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इज़्ज़त भी रखनी थी, शर्म हया भी रखनी थी, दोनों की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फिर इरशाद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर पीछे क्या छोड़ के आए हो, अबू बकर तुम क्या पीछे छोड़ के आए हो। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा ना कि तुम पीछे क्या छोड़ के आए हो, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं आधा माल पीछे छोड़ कर आया हूँ। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम पीछे क्या छोड़ के आए हो, तो उसने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ के आया। तो यानी कि उस रेस में भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे चले गए। यहाँ से यही है कि हम नेक माल, अल्लाह ये नहीं देखेगा कि आपने अमल ज़्यादा किसके थे, अल्लाह ये देखेगा कि नेक अमाल किसके थे, यानी कि खूबसूरत अमल किसके थे। देखिए दोनों सहाबा किराम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, मगर अमल किसका बेहतर था वो देखना था कि वो एक सारा कुछ ही लेकर आ गए, एक दो हिस्सों में बांट कर तकसीम करके ले गए, एक घर में रख दिया और एक अल्लाह के रास्ते में फ़ी सबिलिल्लाह कर दिया।